ई रिक्शा वाले बिल्कुल नहीं रुकते। ट्रैफिक पूरा जाम रहता है इनकी वजह से। इतने परेशान करते हैं, गाड़ी नहीं निकल सकती, स्कूटर नहीं निकल सकते, आम आदमी को भी दिक्कत है जाने जाने में। इनके लिए क्या सोल्यूशन होना चाहिए? जो है ना रोड जो है ना डिवाइड किया जाए। और इनके लिए तो स्टैंड का इंतजाम होना ही चाहिए, चाहे वो नगर निगम करे या प्रशासन। इनका रेट निर्धारित होना चाहिए। हाँ, रेट निर्धारित होने चाहिए कि 50 ले लेते हैं, किसी से 20 ले लेते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको बीटीगंज का हाल। यहाँ पे ई रिक्शा ने लोगों को कितना किया है बेहाल। चलिए चल के देखते हैं और लोगों से बात करते हैं कि ई रिक्शा के आने से या फिर उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या उन्हें सुविधा हुई है, ये चल के लोगों से पता करते हैं। चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिखा वर्मा, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम आए हैं बीटीगंज का हाल दिखाने और ई रिक्शा ने लोगों को कितना किया है बेहाल। चलिए दिखाते हैं और लोगों से जानते हैं कि ई रिक्शा आने से लोगों को कितनी सुविधाएं हुई हैं और कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, ये लोग ही हमें बता सकते हैं। चलिए आइए लोगों से हम बात करते हैं और आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि जो बढ़ते ई रिक्शा हैं, लोगों की परेशानियां इससे कम हुई हैं या बढ़ गई? नहीं, समस्या बढ़ गई हैं और इनके लिए तो स्टैंड का इंतजाम होना ही चाहिए, चाहे वो नगर निगम करे या प्रशासन एसडीएम के स्तर से जहाँ से भी हो, वो होना चाहिए। और ये अतिक्रमण जो हो रखा है, दुकानों का आधा सामान बाहर रखा है, ये भी हटना चाहिए। अतिक्रमण भी हटना चाहिए। बिल्कुल हटना चाहिए अतिक्रमण। ये अभी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे इतनी ज़्यादा रश हो रही है, इतनी ज़्यादा ई रिक्शा हैं, तो लोगों को ज़्यादा परेशानी। बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। अब सड़कें इतनी चौड़ी हैं, फिर भी चलने में लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो ई रिक्शा हैं बढ़ते हुए, उनका कोई स्टैंड वगैरह प्रॉपर होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, इनका रिक्शा का स्टैंड होना चाहिए। बाज़ार में बहुत भीड़ रहती है। पहले भी थे स्टैंड इनके, पुरानी रिक्शाओं के स्टैंड होते थे। एक यहाँ चंद्रपुरी में था, एक मच्छी महल्ले के चौराहे पे था। इनका भी कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए। कुछ संख्या इनकी नंबर बटने चाहिए। इस इलाके में इतने नंबर की चलेगी, कितनी किस इलाके में कितनी रिक्शा चलेंगी। मतलब आप ये कहने के बाद नंबर इन लोगों के हो जाएंगे तो इससे थोड़ी सुविधा होगी। बहुत सुविधा होगी। इसका हर इलाके की 10 रिक्शा, 20 रिक्शा, 50 रिक्शा सेटिंग से होनी चाहिए। उस हिसाब से चल। मतलब दिक्कत होती है? दिक्कत तो है, बहुत दिक्कत है। जाम भी लगता है? बहुत जाम लगता है इस इलाके में, तो पूरे में जाम लगा रहा है। जाम लग जाता है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये जो बढ़ते ई रिक्शा हैं, इनका कोई स्टैंड वगैरह होना चाहिए? देखो मैडम, ये बात ऐसी है, रुड़की की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है अच्छा। और इस पे ज़रूर कानून का कोई शिकंजा कसना चाहिए। जो आदमी बाहर का है, उनके आधार कार्ड देख करके उन्हें ये कहा जाए कि अपने इलाके में चलाएं, तो कम से कम यहाँ से 1000 रिक्शा कम हो जाएंगी। अच्छा, ये दूसरे इलाके के लोग आते हैं क्या? दूसरे इलाके के लोग हैं, किराए पे लेते हैं और यहाँ चलाते हैं और शाम को अपने घर चले जाते हैं। अच्छा, दूसरे इलाके के आ रहे हैं? दूसरे इलाके के आ रहे हैं यहाँ पे जी, इसलिए जो है ज़्यादा बाज़ार में भीड़ है। तो इनके लिए क्या सोल्यूशन होना चाहिए कि उनका? तो यही सलूशन है, प्रशासन को ये होना चाहिए, इनके आधार कार्ड देख के, और कहाँ के रहने वाले हैं, अपनी चला रहे हैं, रेंट की चला रहे हैं, आप अपने इलाके में चलाइए। या इनका जो है ना रोड जो है ना डिवाइड किया जाए। डिवाइड किया जाए? डिवाइड किया जाए। सर, आपको क्या लगता है जो बढ़ते ई रिक्शा हैं, इनका कोई प्रॉपर स्टैंड होना चाहिए, जगह होना चाहिए, लोगों को सुविधा हो रही है तो दिक्कत भी तो हो रही होगी? दिक्कत भी हो ही रही है। इनको होना चाहिए, अलग से स्टैंड होना चाहिए इनका। होती है पब्लिक को आने जाने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ रश हो जाता है। ज़्यादा। यहाँ बीटीगंज में या सभी जगह भीड़ ज़्यादा होती है। पब्लिक को आने जाने में जो है बड़ी दिक्कत होती है। पैदल जो चलने वालों को बड़ी दिक्कत होती है। अंकल, आपको क्या लगता है कि जो बढ़ते ई रिक्शा हैं, उनको लेके आप क्या बोलेंगे कि इनका कोई स्टैंड होना चाहिए? इनका स्टैंड होना चाहिए, इन्हें अलग रहना चाहिए बाज़ार से। रास्ते में ब्रेक लगा देते हैं, वो पीछे जाम लग जाता है। तो इनका स्टैंड अलग होना चाहिए, बाज़ार से बाहर रहना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पे हर टाइम रहते हैं, आप देखते हैं कि ऐसे ही रश रहता है हर टाइम। हाँ, भीड़ रहती है, रिक्शा की वजह से ज़्यादा जाम लगता है जी। तो क्या सोल्यूशन होना चाहिए? इनका रिक्शा का स्टैंड बनना चाहिए, अलग एरिया बढ़ना चाहिए इनका, अलग अलग। अच्छा, हर एरिया बांट दिया जाए कि इस एरिया में? हाँ, इस एरिया में इतने चलें, तो उस हिसाब से बाज़ार से बाहर रहना चाहिए। बाजार से बाहर। सर, आपको क्या लगता है कि जो बढ़ते ई रिक्शा हैं, इनका कोई प्रॉपर स्टैंड वगैरह होना चाहिए? लोगों को क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं? मैडम, मार्केट में तो भीड़ भड़क्का कर रखा है इन्होंने और काम नहीं करता है, चल नहीं पाता यहाँ पर। और पूरा जाम रहता है इन्हीं की वजह से, और ट्रैफिक पूरा जाम रहता है इनकी वजह से। इनको
ई रिक्शा का होना चाहिए नेहरू नगर उसकी तरफ क्या कहते हैं उसे? हाँ जी, वहाँ होना चाहिए स्टैंड इसका, वहाँ पर स्टैंड एक होना चाहिए। हाँ वहाँ पर होना चाहिए प्रॉपर स्टैंड, जो वहाँ से बंदा जा सके और आ सके उधर से ही। तो स्टैंड होने से थोड़ा ये रहेगा ना कि लोग मार्केट में भीड़ भड़क्का कम रहेगा। अब त्यौहार का टाइम है, शादी ब्याह का टाइम है, अब देखो कितनी भीड़ है मार्केट में। पूरा जाम, मैं तो यहाँ से वहाँ तक देख पा रही हूँ, पूरा जाम है। हाँ जी, पैर रखने की जगह नहीं होती मैडम। और ये हम ये कहते हैं बस ई रिक्शा का यहाँ से इलाज कराइए। और ये देखिए, आप देख रहे हैं ना ई रिक्शा कैसे चल रहे हैं। मैं तो इधर से हाँ देख जी पा जी, रहे हैं कि, पूरे ई रिक्शा ने जाम करके रखा। हाँ जी हाँ जी। हम भाई ये चाहते हैं ई रिक्शा का स्टैंड वहाँ होना चाहिए उस पर, और प्रॉपर मार्केट। इससे आपको क्या लगता है कि लोगों को भी तो रहता है ना कि हमें ई रिक्शा यहीं मिल जाए? नहीं मैडम, यहाँ से मिलने का मुश्किल नहीं होना चाहिए ना। यहाँ परेशानी होती है, मार्केट में पैर रखने की जगह नहीं होती, बंदा चलने पे नहीं रह सकता। अब दूर वहीं से रहेगा, वहीं से जाएगा। जब पहले भी मार्केट की तरफ था, पुलिस वालों ने वहाँ का रखा था, तो आते आते होता था बिल्कुल ही। मतलब होना चाहिए एक प्रॉपर। हाँ जी। सर आपको क्या लगता है कि जो बढ़ते ई रिक्शा हैं इनके लिए कुछ सोल्यूशन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, जगह है तो उनका कोई स्टैंड होना चाहिए। और इतने परेशान करते हैं, गाड़ी नहीं निकल सकती, स्कूटर नहीं निकल सकते, आम आदमी को भी दिक्कत है जाने जाने में। इसलिए इनके लिए ज़रूर कोई साधन होना चाहिए, या इनका अलग रास्ता होना चाहिए, बीच में नहीं घुसने चाहिए ये लोग। कोई रास्ता इनका होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। इनकी वजह से आप दिक्कत हो रही बहुत दिक्कत है शहर में, बहुत दिक्कत। रूट रूट डाइवर्ट होना चाहिए, क्योंकि बीच में आकर ना गाड़ी निकल सकती, ना स्कूटर, ना पैदल आदमी। किराया तो रेट इनके होने चाहिए इसको। क्योंकि किराए पे तो ये लोग ये करते हैं कि अपने मनमानी लेने लगते हैं। इसलिए जरूर इसका कोई साधन होना आंटी आपको क्या लगता है कि जो बढ़ते ई रिक्शा हैं इनके लिए कोई प्रॉपर स्टैंड वगैरह होना चाहिए? इनके लिए भी प्रॉपर स्टैंड होना चाहिए, गाड़ियों के लिए भी, एक्टिवा के लिए भी, कि मतलब हम आवागमन करने वालों को इतनी दिक्कत है, बहुत परेशानी है। ई रिक्शा वाले बिल्कुल नहीं रुकते। सामान लेके हम लोग चल रहे हैं तो कहाँ मतलब बड़े उम्र के हिसाब से भी आदमी को दिक्कत है, तो ई रिक्शा के लिए तो ज़रूर होना चाहिए, स्टैंड स्टैंड होना चाहिए। होना चाहिए। ई रिक्शा सारा रास्ता रोक देते हैं, और एक्सीडेंट इतने होते हैं क्योंकि वे पहिया अपना पहले सबसे आगे होना चाहिए उनका। पीछे वाले पहिए निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे, आगे वाले पहिए के लिए जगह होनी चाहिए। इनका रेट निर्धारित होना चाहिए। हाँ, रेट निर्धारित होने चाहिए कि 50 ले लेते हैं, किसी से 20 ले लेते हैं, पर यह है कि जिसकी मजबूरी है वो 20 भी देगा और 50 भी देगा। सीनियर सिटीजन है, वहाँ से सामान लेकर आ रहे हैं, वहाँ से यहाँ तक आने के 20 दे दो, 30 दे दो, जबकि 10 रुपये की रेट है थोड़ी दूर जाने का। मगर कोई वो नहीं है, उन्हें है कि अपने मुँह में उन्हें पता है जाएंगे लेके, क्योंकि जा नहीं सकते पैदल, सीनियर सिटीजन है। इसलिए इनका जरूर होना चाहिए ऐसा कुछ साधन। आपने देखा कि यहाँ का हाल क्या हो रखा है, लोगों ने क्या बताया कि इनका एक स्टैंड प्रॉपर होना चाहिए, लोगों को बहुत परेशानी होती है। आपका क्या मानना है, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।